बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर मुश्तमिल है। ये लेक्चर नंबर 91 है। हमारी बुक है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड। क्वेश्चन 5 है कि इन ईच केस फाइंड द एंगल थीटा फ्रॉम द लाइन L1 टू द लाइन L2। ये हमारे पास टू लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये उसके पॉइंट्स गिवन है। अगर इन दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर ले तो हमें L1 मालूम हो जाएगा, और अगर हम इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला लें तो हमें L2 फाइंड हो जाएगा। तो हमें इन दो लाइन L1 और L2 इनके दरमियान ये एंगल फाइंड करना है। और आपकी बुक ने इस क्वेश्चन के नीचे गिवन है कि ट्राई करें कि आपका जो एंगल हो वो एक्यूट हो। अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल आ जाता है यानी 90 से बड़ा, तो फिर हम उस एंगल को 180 में से माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास एक्यूट एंगल आ जाता है। तो हमने पहले तो एंगल फाइंड करना है, और अगर वो एंगल ऑब्ट्यूस आ जाता है तो फिर उसको एक्यूट में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास जो फार्मूला है इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 90 में भी क्वेश्चन 4 में हमने यूज किया था कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इस फार्मूले की मदद से हम दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये थीटा। लेकिन हमें इन लाइंस के स्लोप चाहिए। ये m1 और m2 लाइन 1 और लाइन 2 का स्लोप है। पहले हमें उसको फाइंड करना है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस फार्मूले को एब्सोल्यूट में लिखें तो इससे जो आपके पास एंगल आएगा वो पॉजिटिव एंगल आ जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा, क्योंकि एंगल ज़्यादातर हम पॉजिटिव लेते हैं, इस वजह से ये एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर देगा। अगरचे आपकी बुक में ये एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन अगर आप डाल लें, क्योंकि कुछ बुक में है, मौजूद है, तो इससे आपका जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले तो हम इन दो लाइंस के दरमियान स्लोप फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपको जो लाइन गिवन है इसके दो पॉइंट हैं 1 2। आप इसको x1 y1 कह लें। ये दूसरा पॉइंट जो है 7 माइनस 1, इसको आप कह लें x2 y2। स्लोप ऑफ लाइन L1 उसको हम m1 से शो कर लेंगे, और फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इससे हमारे पास टेंजेंट आ जाता है, और टेंजेंट ये हमें स्लोप बताता है। तो m1 इज इक्वल टू, अब y2 माइनस 1 है, माइनस y1 2 डिवाइडेड बाय x2 है 7 माइनस x1 1। तो m1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 6 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो m1 हमारे पास आ जाता है -1/2। अब इस दूसरी लाइन का स्लोप ऑफ लाइन L2, तो इसके लिए तो आपके पास ये दो पॉइंट जो हैं 3 2, आप इसको x1 y1 कह लें। दूसरा पॉइंट आपके पास है 5 और 6, इसको आप x2 y2 कह लें। स्लोप ऑफ L2 को आप m2 से शो कर लें, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। m2 इज इक्वल टू, m2 हमारे पास है 6 माइनस y1 है 2 डिवाइडेड बाय x2 है 5 माइनस x1 हमारे पास 3 है। तो m2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 3 2, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो m2 हमारे पास आ जाता है 2। अब हम एंगल फाइंड करेंगे, तो टेंजेंट थीटा, ये वाला फार्मूला जो है इसको दोबारा लिख लेते हैं। m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1
m2 absolute, putting the values, m1 minus 1 by 2 minus m2 2 divided by 1 plus m1 minus 1 by 2 and m2 2 इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 2, ऊपर आ जाएगा -1 एंड 2 2 ज़ा 4 -4 डिवाइडेड बाय ये 2 और ये 2 कैंसिल, 1 प्लस माइनस -1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -4 और -1 -5 बाई 2, लेकिन 1 -1 से 0 आता है और ये हमारे पास अनडिफाइंड आता है जिसको हम इन्फिनिटी के सिंबल से शो करते हैं। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास अनडिफाइंड आ गया। तो थीटा कब अनडिफाइंड होता है? तो टेंजेंट कौन से एंगल पे अनडिफाइंड होता है? 90 पे। तो अगर हम दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लें, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा, यहाँ पे भी टेंजेंट और यहाँ पे इनवर्स और फिर थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू, तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास 90 डिग्री आता है। आपको कैलकुलेटर से आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि कैलकुलेटर पे जब आप टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी पुट करेंगे तो अनडिफाइंड आ जाता है, लेकिन हमें पता है कि टेंजेंट अनडिफाइंड कब होता है? 90 पे। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेटर के बगैर ही इसको सॉल्व करना है। तो इन दो लाइंस के दरमियान एंगल 90, और अगर आप इसको रेडियन में लिखना चाहें तो फिर 90 को आप π/2 भी कहते हैं, π/2 रेडियंस, आप इसके साथ रेडियंस लिखें। अब बी पार्ट में भी वही दो लाइंस के लिए ये पॉइंट्स गिवन है। अब हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन L1, इसके लिए ये जो 2 7 है, इस पॉइंट को आप x1 y1 कह लें। ये जो दूसरा पॉइंट है 7 एंड 10, इसको आप x2 y2 कह लें। अब इसका स्लोप L1 का हम m1 से शो कर लेते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 10 माइनस y1 7 divided by x2 7 minus x1 2. So m1 is equal to 10 minus 7 3 और 7 minus 2 5। तो स्लोप लाइन 1 का आ जाएगा 3/5। अब है स्लोप ऑफ लाइन L2, इसके पॉइंट्स हैं 1 1, तो इसको हम कह लेंगे x1 y1। ये दूसरा पॉइंट है -5 3, इसको हम x2 y2 कह लेंगे। स्लोप आ जाएगा m2 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, m2 इज इक्वल टू y2 3 माइनस y1 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 5 और x1 1, तो माइनस 1, m2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो m2 हमारे पास स्लोप आ जाएगा -1/3। अब हम ये फार्मूला लिख लेते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, अब है m1 3/5 माइनस m2 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 3/5 और m2 माइनस 1/3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 3/5 माइनस एंड माइनस प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस -3/3 5 ज़ा 15
एब्सोल्यूट तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5 और 3 का एलसीएम आता है 15। अब 5 3 आर 15, 3 आर 9 प्लस 3 5 आर 15 और 5 1 आर 5, या सिंपल 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 और 5 को 1 से तो 5, तो 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम भी 15 आएगा। 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 माइनस, और यहाँ पे 1 के नीचे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3, और ये एब्सोल्यूट 15 और 15 कैंसल, 9 प्लस 5 4, 9 प्लस 5 14 बाय 15 माइनस 3, इससे आता है 12 एब्सोल्यूट 2 6 आर 12, 2 7 आर 14, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7 बाय 6 एब्सोल्यूट। लेकिन अगर हम इसको एब्सोल्यूट से बाहर निकालेंगे तब भी 7 बाय 6 ही आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है। अगर ये नेगेटिव होता तो ये एब्सोल्यूट इसको पॉजिटिव कर देगा, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इस वजह से इसको एब्सोल्यूट से बाहर निकालेंगे तो यही आएगा। अब हम इसका इन्वर्स लेते हैं, दोनों साइड का इन्वर्स ले लेंगे, तो टेंजेंट इन्वर्स ऑफ टेंजेंट थीटा is equal to tangent inverse 7 by 6. So tangent inverse और tangent cancel, theta is equal to tangent inverse 7 by 6। आपकी बुक में यहाँ माइनस आ रहा है, इसकी वजह यह है कि उन्होंने M2 को पहले लिखा है और M1 को बाद में लिखा है। लेकिन अगर आप बुक में फार्मूला देखें तो इस तरीके से है। अगर आप बुक का आंसर लाना चाहते हैं तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा कि आप इस स्लोप्स को जो फाइंड कर लेंगे तो M2 को पहले लिख लें और M1 को बाद में लिख लें। लेकिन फिर इससे जब माइनस आएगा तो वो तो नेगेटिव एंगल आ जाता है, और नेगेटिव एंगल के लिए फिर ये एब्सोल्यूट सूटेबल है। तो जब ये एब्सोल्यूट आप यहाँ पे लिखा हुआ है तो इस ये एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पे फिर भी पॉजिटिव ही हमारा आंसर आएगा। आपका आंसर नेगेटिव तब आएगा जब आप इसको एब्सोल्यूट के बगैर सॉल्व करेंगे, और फिर आपके पास बुक वाला आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव आएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेस्ट मेथड है, अगर आप इसके साथ एब्सोल्यूट लिख लें और आप M1 से M2 को इस तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि आपकी बुक ने यही फार्मूला दिया है। लेकिन फिर सॉल्व करते हुए ये जो M2 को पहले लिख लिया है और M1 को बाद में, तो सिर्फ माइनस इस वजह से आ रहा है। तो अगर आपने भी माइनस लाना है तो एक तो M2 को पहले लिख लें और M1 को बाद में लिख लें, और ये एब्सोल्यूट ना डालें, तो फिर आपके पास आंसर माइनस में आएगा। अब क्वेश्चन 6 है कि इन ईच केस फाइंड द एंगल थीटा फ्रॉम द लाइन L1 टू द लाइन L2। क्वेश्चन वही है, लेकिन अब पॉइंट्स के बजाय लाइंस की इक्वेशन गिवन है, फार्मूला भी वही है। अब यहाँ पे हम किस तरह स्लोप फाइंड करेंगे। अब ये L1 है, ये है x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू सी। लाइन की जर्नल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो लाइनें हैं तो आप इसको a1 b1 और c1 कह लें। इसमें a1 हमारे पास 1 है, b1 माइनस 2 है और c1 3 है। तो स्लोप ऑफ L1 उसको हम M1 कह लेंगे, और उसका फार्मूला है माइनस ए बाई बी। अगर आपको लाइन गिवन है तो फिर उसका स्लोप आसान करना बहुत आसान है, माइनस ए। लेकिन क्योंकि हम इसको A1 B1 कह रहे हैं तो आप इसको A1 B1 कह लें। तो माइनस A1 1 है और B1 माइनस 2 है, तो माइनस और माइनस कैंसल, स्लोप आ जाएगा 1/2। अब ये दूसरी लाइन है L2, 3x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। लाइन की जर्नल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये दूसरी लाइन है तो यहाँ पे a2 b2
और C2, इसको ये नाम दे दें। अब इसमें A2 3 है, B2 -1 है और C2 7 है। C2 तो यूज़ नहीं होगा, बस आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने ये लिख लिया है। अब स्लोप ऑफ लाइन L2, उसको हम M2 कह लेंगे, माइनस A2 बाई B। तो M2 इज इक्वल टू माइनस A2 3 और B2 -1, तो माइनस और माइनस कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 3/1 से 3 आता है। अब फार्मूला ये है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2 एब्सोल्यूट। अब ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M1 1/2 माइनस M2 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 1/2 और M2 3। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 3 6 और यहाँ पे 3 के नीचे 1 है तो 1, 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 1 3, 3/2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस 6 से आएगा -5/2, 1 प्लस 3/2 2, इसका एलसीएम ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 3 एब्सोल्यूट। ये 2 आपस में कैंसिल। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5 एब्सोल्यूट, 5 और 5 कैंसिल। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1 एब्सोल्यूट। अब देखें ना, -1 एब्सोल्यूट पॉजिटिव हो गया है इसकी वजह से, तो इस वजह से एब्सोल्यूट आपको ज्यादा फायदा देगा। तो टेंजेंट थीटा -1 एब्सोल्यूट इज 1, जब एब्सोल्यूट से बाहर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लें। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 145 डिग्री होता है। आप कैलकुलेटर से निकाल लें, और 45 को हम पाई/4 रेडियन भी कहते हैं, अगर आप इसको रेडियंस में लिखना चाहते हैं। अब फिर ये 2 लाइंस गिवन है, तो L1 2x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन ये है, तो A1 यहाँ पे 2 है, B1 4 है और C1 -10 है। स्लोप ऑफ L1, उसको हम M1 कह लेंगे, फार्मूला है -A1/B1। M1 इज इक्वल टू -A1 है 2 और B1 है 4, 2 1 2, 2 2 4, तो M1 आ जाएगा -1/2। अब ये दूसरी लाइन है L2 5x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। A2 हमारे पास 5 है, B2 -3 है और C2 1 है। स्लोप ऑफ L2, उसको हम M2 कह लेंगे, वो आ जाएगा -A2/B2। तो M2 इज इक्वल टू -A2 है 5 और B2 है -3, तो माइनस और माइनस कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 5/3, ये दोनों माइनस कैंसिल। और फार्मूला है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2 एब्सोल्यूट। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टेंजेंट
theta is equal to absolute m1 minus 1 by 2 minus m2 5 by 3 divided by 1 plus m1 है माइनस 1 by 2 और m2 है 5 by 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 माइनस 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 2 5 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस 5 1 5 and 2 3 6 absolute tangent theta is equal to minus 3 or minus 10 minus 13 by 6 divided by, इसका भी 6 एलसीएम है तो ये 6 1 6 माइनस 5 और एब्सोल्यूट, ये 6 और ये 6 एक पोजीशन पे है तो कैंसिल हो जाएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 13 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 1 एब्सोल्यूट, माइनस 13 बाय 1 से माइनस 13 आता है एब्सोल्यूट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अब आप माइनस 13 का एब्सोल्यूट लेंगे तो प्लस 13 आ जाएगा। दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लें, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 13, टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसल, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 13। आपकी बुक ने यही आंसर दिया है, अगर आप इसको कैलकुलेटर से निकालना चाहते हैं तो निकाल लें। तो इससे आता है 85.6 डिग्री, ये एंगल है। अब क्वेश्चन 7 है कि इन ईच केस फाइंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ABC whose vertices are the following। ये 3 वर्टिसेस एक ट्राइंगल के गिवन है, हमें इसके एंगल्स फाइंड करने हैं। ये 2 पार्ट्स हैं, आपकी आसानी के लिए इसको थोड़ा सा ड्रा भी कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इसको मैंने 1 2 3 4 5 नंबर दे दिए हैं। ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको ड्रा करना चाहते हैं तो वाइट पेज पे भी ड्रा कर सकते हैं, बस इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 लिखें। अब पहला वर्टेक्स ए है 1 2, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की 2, ये हमारे पास ए है 1 and 2। बी वर्टेक्स है 4 2, बी 1 2 3 4 and 2 1 and 2, ये बी वर्टेक्स 4 2। सी वर्टेक्स है -2 3, एक्स एक्स -2 यानी -1 -2 और 3 1 2 3, ये सी है -2 3। इन तमाम पॉइंट्स को मिला लेते हैं, ये ए सी, ये ए बी और बी एंड सी। हमें ये एंगल फाइंड करने हैं, ये थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2 और ये थीटा 3। इन एंगल को फाइंड करना है, इसके लिए हमें पहले स्लोप फाइंड करने पड़ेंगे, इन ए बी साइड का स्लोप, बी सी साइड का स्लोप और सी ए साइड, इन तीनों स्लोप्स को, इन तीनों साइड के स्लोप्स को फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन है इन ट्रायंगल ए बी सी स्लोप ऑफ ए बी साइड
उसको हम M1 पे शो कर लेंगे। तो इसके जो वर्टिसेस हैं ये X1 Y1 है, B के वर्टिसेस X2 Y2 हैं और C के वर्टिसेस X3 Y3 है। तो स्लोप का एक फार्मूला ये है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 2 और y1 भी 2 है, तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 1 3, 0 बाय 3 इज 0। तो फर्स्ट स्लोप हमारे पास आ गया 0। अब है स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC साइड, उसको हम M2 से डिनोट कर लेते हैं। अब उसका फार्मूला हम इस तरह लिखेंगे, देखें ये है B और C। जब BC है तो यहां से स्टार्ट करेंगे, y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, y3 3 है माइनस y2 2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस 2 माइनस x2 4, 3 माइनस 2 1 एंड माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6। तो M2 ये हमारे पास आ गया -1/6। अब माइनस को आप बीच में, लास्ट साइड है स्लोप ऑफ CA, CA साइड, उसको हम M3 कह लेंगे, इज इक्वल टू CA। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, y1 माइनस y3 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x3 इज इक्वल टू, अब y1 हमारे पास है 2 माइनस y3 3 डिवाइडेड बाय x1 1 माइनस x3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एंड माइनस प्लस 1 प्लस 2 3। तो M3 हमारे पास आ जाएगा -1/3। अब हम इस तीनों एंगल्स को फाइंड करते हैं। पहले इस एंगल को फाइंड करेंगे, θ1 को, जो AB और CA साइड्स के दरमियान बन रहा है। एंगल बिटवीन AB साइड एंड CA साइड। यहाँ पे ये स्लोप M1 है, ये M2 है और ये M3 है। M1 स्लोप 0 है, देखिए ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो इसका स्लोप 0 है। इसलिए भी आपने जब डायग्राम बना ली है तो आपको समझ में आ गया है कि क्यों इसका स्लोप 0 है। दूसरा है M2 -1/6, तो ये M2 -1/6, M3 -1/3, M3 -1/3। अब एंगल बिटवीन AB एंड CA, इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, टेंजेंट θ1, क्योंकि यहाँ पे एंगल θ1 है। अच्छा, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। तो आप AB से
सी ए पे एंगल बनाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखें, ए बी से सी ए पे एंगल बनेगा इस तरह, यानी इससे इस पे डायरेक्शन एंगल की ये होगी। तो इस वजह से आप पहले M1 लिख लें, फिर माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M3, ये फार्मूला है। यहाँ पे देखें ये भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, तो इसकी डायरेक्शन ये हो नीचे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी डायरेक्शन ये हो इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ। अब पहले हम इसमें M1 की वैल्यू M1 पुट करते हैं 0 माइनस M3 है -1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 0 और M3 -1/3। तो टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 1/3 और 0 मल्टीप्लाई बाय -1/3 0, ये 0 यहाँ पे 1 रह जाता है, उसको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर थीटा किसके इक्वल होगा, तो दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लेंगे, इस साइड का भी टेंजेंट इनवर्स और इस साइड का भी टेंजेंट इनवर्स 1/3। तो टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसल, θ1 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/3। तो एक एंगल हमारे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स 1/3। फिर आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक एंगल आ गया, टेंजेंट इनवर्स इन θ1 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/3। अब हम θ2 फाइंड करेंगे, एंगल बिटवीन BC एंड AB, इन दो साइड्स के दरमियान, वो θ2 है। तो टेंजेंट θ2 इज इक्वल टू, देखें एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, यहाँ ये BC से AB पे एंगल बनेगा इस तरीके से। तो आप पहले M2 लिख लें, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1। अब वैल्यूज पुट कर लें, M2 -1/6 माइनस M1 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 -1/6 और M1 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो टेंजेंट θ2 इज इक्वल टू -1/6 डिवाइडेड बाय 1, बस यही आ जाएगा। अच्छा, एक बात आप ये याद रखें, पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि आप इसके साथ एब्सोल्यूट भी लगा सकते हो फार्मूले के साथ, तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट आ जाएगा और यहाँ पे भी एब्सोल्यूट आ जाएगा। तो इससे ये एंगल जो है पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम पॉजिटिव एंगल फाइंड कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव एंगल है। उससे पहले जो पार्ट हमने किया है, इससे पहले जो एंगल फाइंड किया है, वहाँ पे भी आप एब्सोल्यूट लगा लें, लेकिन वहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 1/3 आई है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो एब्सोल्यूट लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे भी आप लगा लें। और अगर आप नहीं लगाते हैं तब भी ठीक है, बस फिर आपका ये जो एंगल होगा ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी फिर ये एंगल आ जाएगा इस साइड से, यानी ए बी से बी सी साइड पे। लेकिन आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो चाहे इस तरह एब्सोल्यूट लगा लें या ना लगाएं, आपकी बुक वालों ने नहीं लगाया है, लेकिन अगर लगाते हैं तब भी ठीक है, नहीं लगाते तब भी ठीक है। अब हम टेंजेंट θ2 इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, तो ये 1/6 आ जाएगा। अब दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स लेने, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट θ2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/6। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसल, θ2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/6। तो ये एंगल हमारे पास θ2, ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/6।
और अगर आप ये एब्सोल्यूट नहीं लगाएंगे फिर आप यहाँ पे माइनस लिख लें, क्योंकि फिर ये माइनस इसके साथ रहेगा। यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब हम ये थीटा 3 फाइंड करते हैं, और ये इन दो साइड्स के दरमियान है, सी ए और बी सी। एंगल एंगल बिटवीन सी ए एंड बी सी। तो टेंजेंट थीटा 3। अब देखें एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह, क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉक तो इस तरह मूव करती है। तो हम एंगल लेंगे M3 से M2 पे। तो हम जो एंगल स्लोप लेंगे तो वो पहले M3 लिखेंगे और फिर M2 लिखेंगे। M3 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 एंड M2, और इसको एब्सोल्यूट में लिख लें, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट M3 माइनस 1/3 माइनस M2 माइनस 1/6 divided by 1 plus M3 minus 1/3 M2 minus 1/6. Tangent theta 3 is equal to absolute minus 1/3 minus and minus plus 1/6 divided by 1 plus minus and minus plus 1 multiply 1 1 and 3 6 are 18 is equal to, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम 6 आता है। 3 2s आर 6, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 6 1s आर 6, और 1 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 1 आएगा। या सिंपल सी बात है, ये जो एलसीएम होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो 6 और 6 कैंसिल, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जब 6 मल्टीप्लाई होगा तो 3 1s आर 3 और 3 2s आर 6, तो -2। ये रफ साफ कर लिया करें, डिवाइडेड बाय, अब इसका एलसीएम 18 आएगा, 1 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 18 प्लस, और 1/18 के साथ ये 18 मल्टीप्लाई होगा तो 18 और 18 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 1। एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -2 प्लस 1, इससे -1 बाय 6 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 1, 19 बाय 18। टेंजेंट थीटा 3 इज इक्वल टू -1/6, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर ले, ये 18 ऊपर आ जाएगा, 18/19, और एब्सोल्यूट भी लिख लें, 6 1s आर 6 और 6 3s आर 18। तो टेंजेंट थीटा 3 आ जाएगा -3/19 एब्सोल्यूट। अब कोई भी वैल्यू जब एब्सोल्यूट में होती है, जब हम एब्सोल्यूट खत्म करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, एब्सोल्यूट नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। अब दोनों साइड का हम टेंजेंट इनवर्स लेंगे, टेंजेंट थीटा 3 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/19। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, थीटा 3 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/19। तो थर्ड एंगल हमारे पास आ जाएगा, थीटा 3 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/90। तो ये तीन एंगल हमने फाइंड कर। अब पार्ट बी में ये 3 वर्टिसेस है, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स है 3 -4, x3 1 2 3 एंड y -4, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा।
ए पॉइंट है 3 माइनस 4 और ये हमारे पास x1 y1 इसको हम कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट बी है 1 एंड 5 x1 और y5 ये पॉइंट, ये बी पॉइंट है 1 एंड 5। तो ये हमारे पास x2 एंड y2 पॉइंट हो जाएगा। सी है 2 माइनस 4 x2 y माइनस 4 x2 1 2 और y माइनस 4 ये पॉइंट, ये सी पॉइंट है 2 माइनस 4। इन तीनों पॉइंट को अब हमें मिलाना है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है। ये जो एंगल बन रहा है ए बी और ए सी के दरमियान, इसको हम θ1 कह लेंगे। ये बी वर्टेक्स के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये θ2 है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ θ2 और ये एंगल θ3 है। अब हम इस एंगल को फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी स्लोप ऑफ ए बी साइड, ये पहला साइड ए बी हम ले लेंगे, ए बी उसको हम m1 कह लेंगे। तो m1 ये x1 y1 है और ये x2 y2। तो फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 5 माइनस y1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x2 1, ये 1 है, माइनस y1 3। तो 5 माइनस एंड माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 5 प्लस 4 9 बाय माइनस 2। तो m1 हमारे पास आ जाएगा, माइनस को बीच में लिख लें, 9/2। अब है स्लोप ऑफ बी सी, ये m1 हमारे पास आ गया माइनस 9/2। अब है ये बी सी, स्लोप ऑफ बी सी साइड, उसको हम m2 कह लेंगे। m2 इज इक्वल टू बी और सी। तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो x3 y3 हो जाएंगे, x3 y3। बी सी तो y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, y3 है माइनस 4 माइनस y2 है 5 डिवाइडेड बाय x3 है 2, फिर माइनस x2 1। तो इससे आ जाएगा माइनस 4 माइनस 5 9, माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, इससे 1 आता है। तो m2 माइनस 9/1 यानी माइनस 9। स्लोप ऑफ, अब कौन सा साइड रह जाता है, ए बी भी हो गया, बी सी, अब सी ए है। स्लोप ऑफ सी ए साइड, तो इसको हम m3 कह लेंगे। सी ए
सी ए, तो पहले इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, y1 माइनस y3, y1 माइनस y3 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x3, y1 है -4, फिर है माइनस y3 -4 डिवाइडेड बाय x1 3 माइनस x3 2 इज इक्वल टू -4 माइनस एंड माइनस +4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1, -4 + 4 0 बाय 1 यानी 0। तो हमारे पास m3 स्लोप आ जाएगा 0। तो ये हम लिख लेते हैं m1 -9/2, m2 बी सी का स्लोप m2 है, वो है -9, और m3 ये m3 ये 0 है। अब हम ये तमाम एंगल फाइंड करते हैं। एंगल बिटवीन साइड ए बी और सी ए बी एंड सी ए, क्योंकि देखें एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये नीचे की तरफ एंगल है ये, तो हम m1 पहले लेंगे और m3 बाद में। टेंजेंट, और इसको हमने θ1 कहा है, तो टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू ये m1 और ये m3, ये दो स्लोप है, m1 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m3। m1 है -9/2 माइनस m3 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 -9/2, और m3 0 इज इक्वल टू -9/2 -0, इससे आएगा -9/2, और ये -9/2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, नीचे सिर्फ 1 रह जाएगा, उसको अगर ना भी लिखें तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आप इस तरह एब्सोल्यूट लगा लें इस फार्मूले में, तो टेंजेंट θ1, तो -9/2 एब्सोल्यूट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 9/2। टेंजेंट इनवर्स, दोनों साइड का आप टेंजेंट इनवर्स ले लें, θ1 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 9/2। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, θ1 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 9/2। ये हमारे पास θ1 आ जाएगा। इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि θ1 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 9/2। और अगर आप ये एब्सोल्यूट नहीं डालते फिर इसके साथ माइनस भी आएगा, यानी माइनस फिर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स -9/2, लेकिन बेहतर यही है कि एब्सोल्यूट लगा दें। अब हम θ2 फाइंड करते हैं, तो θ2 देखें एंटी क्लॉकवाइज ये है, तो इसका मतलब है कि एंगल इस साइड से इस साइड की तरफ आएगा। तो पहले हम m2 लिखेंगे और फिर m1, और एंगल है θ2। टेंजेंट θ2 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1 इज इक्वल टू m2 -9 माइनस m1 -9/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 -9 m1 -9/2। यही जो ऊपर वैल्यूज लिखी हैं वो यहाँ पे लिखना है, लेकिन मल्टीप्लाई में। एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -9 माइनस एंड माइनस प्लस 9/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस एंड माइनस प्लस 9 9 आर 81/2 एब्सोल्यूट। अब हम एलसीएम ले लेंगे, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ, तो -18 प्लस 9 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम भी 2 है, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2 प्लस 81 एब्सोल्यूट।
ये टू और ये टू एक पोजीशन पे है तो कैंसिल हो जाता है। टेंजेंट थीटा टू इज इक्वल टू -18 + 9 -9 बाय 81 + 2 83। एब्सोलूट एब्सोलूट से इसको बाहर निकालने तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 9/83। ये है टेंजेंट थीटा टू। अब ये टेंजेंट इनवर्स लेंगे ताकि हमें थीटा फाइंड हो जाए। टेंजेंट थीटा टू इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 9/83। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, थीटा टू इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 9/83। तो थीटा टू हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 9/83। अब हमने ये थीटा थ्री फाइंड करना है। देखें एंटी क्लॉकवाइज, ये इसका मतलब है कि एंगल सी ए से बी सी के ऊपर होगा। तो पहले M3 लिखेंगे और फिर M2। एंगल बिटवीन सी ए एंड बी सी, वो है टेंजेंट थीटा थ्री इज इक्वल टू M3 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 इंटू M2 एब्सोलूट। M3 0 है तो 0 माइनस M2 -9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 0 M2 -9 एब्सोलूट। माइनस और माइनस प्लस 9 और 0 मल्टीप्लाई -9 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाता है तो 9/1 से 9 ही आएगा। टेंजेंट थीटा थ्री इज इक्वल टू 9/1 9 और एब्सोलूट भी आप हम ना लिखें क्योंकि ये माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो एब्सोलूट के बाहर भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब टेंजेंट इनवर्स ले ले दोनों साइड का। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसल, थीटा थ्री इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 9। तो हमारे पास ये थर्ड एंगल आ जाएगा। थीटा थ्री इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 9। क्वेश्चन 8 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these two lines and is perpendicular to the line 6x minus 7y minus 18 is equal to 0। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे पास टू लाइन, एक L1 है और एक L2 है, ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं किसी पॉइंट x एंड y के ऊपर। ये वो दो लाइन। अब इसमें से बहुत सारी लाइन गुजर सकती हैं, यानी इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है। इसको हम फैमिलीज ऑफ द लाइंस। तो इन लाइंस की हम इक्वेशन किस तरह फाइंड कर सकते हैं जो पॉइंट पी एक्स वाई में से गुजर रहा है। तो उसके लिए हम इस तरह करते हैं कि ये जो लाइन वन है और लाइन टू है, इसके साथ एक लेमडा लिख लेते हैं, यानी L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। इन दो लाइंस को कंबाइन करने के साथ इस लेमडा को आप एक लाइन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे जो आपके पास लाइन आएगी वो इस पी एक्स वाई को सेटिस्फाई करेगी। यानी जब हम इसमें ये पॉइंट पी पुट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसको 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इससे आपको फैमिलीज ऑफ द लाइन मिल जाएगी, फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ स्ट्रेट लाइन। इससे आपको फैमिलीज ऑफ द लाइन मिलेंगी जो इस दो लाइन में से गुजर रही है। अब वो आपको किस तरह मिलेगी? इसमें ये जो कांस्टेंट है लेमडा, आप इसकी जगह अगर 1 पुट कर लें तो आपको एक लाइन मिलेगी, अगर 2 पुट कर लें तो आपको दूसरी लाइन मिलेगी, -1 -2 -3। या आप इसको
फ्रैक्शन में भी पुट कर सकते हैं 1/2 1/3। लेमडा की जो वैल्यूज आप पुट करेंगे आपको डिफरेंट लाइंस मिलेंगी जो इस दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही हैं। तो अब हमें कौन सी लाइन फाइंड करनी है? आपसे कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। लाइंस में से इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से जो फैमिलीज ऑफ लाइन गुजर रही हैं उसमें से आप सिर्फ वो लाइन फाइंड करें जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एक लाइन गिवन है, जो लाइन हम फाइंड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये समझिए, तो ये लाइन जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं और ये जो गिवन लाइन है ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, यानी दोनों का स्लोप आपस में 90 का एंगल बनाएगा। तो अब हमें ये वाली लाइन फाइंड करनी है जो इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हम इस L1 और L2 की जगह ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। L1 है, आप इसको L1 कह लें, इसको L2 कह लें। अब L1 की जगह हम लिख लेंगे 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस लेमडा। L2 की जगह पुट करेंगे 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस लेमडा को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 लेमडा x प्लस 4y को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लेमडा y प्लस माइनस माइनस 5 को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लेमडा और इज इक्वल टू 0। अब देखें 2x और प्लस 3 लेमडा x, इसमें से x कॉमन है तो इनसाइड रह जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा और यहाँ पे x। अच्छा, आप इसको इक्वेशन 4 भी कह सकते हैं। इन दो वैल्यूज में से y कॉमन है, प्लस माइनस 3 और प्लस 4 लेमडा, इन दोनों में से y कॉमन निकालें। बाकी जो है वो कांस्टेंट है, वो c की वैल्यू है। ये a है, ax प्लस by प्लस c, तो c और इज इक्वल टू 0। c हमारे पास ये है प्लस 4 और माइनस 5 लेमडा, ये c की वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो a हमारे पास 2 प्लस 3 लेमडा है और b है माइनस 3 प्लस 4 लेमडा। इसको आप इक्वेशन 5 कह लें। अब इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ इक्वेशन 5, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है तो आप इसको m1 कह लेंगे। माइनस a बाई बी, स्लोप होता है माइनस a बाई बी, ये इसका फार्मूला है। माइनस a की वैल्यू तो ये है 2x प्लस 3y, 2 प्लस 3 लेमडा, 2 प्लस 3 लेमडा डिवाइडेड बाय b की वैल्यू ये है माइनस 3 प्लस 4 लेमडा, माइनस 3 प्लस 4 लेमडा। अब जो लाइन हमें गिवन है वो ये है, गिव्स स्लोप ऑफ गिवन लाइन है 6x माइनस 7y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसके स्लोप को आप m2 से शो कर लें, वो है माइनस a बाई बी। तो m2 इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू है 6 बाय b की वैल्यू है माइनस 7, क्योंकि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये a है, ये b है और ये c है। तो b है माइनस 7, माइनस और माइनस कैंसिल, तो m2 इज इक्वल टू 6/7। अब हमें ये रूल समझना है कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उन दो लाइंस का स्लोप हमेशा मल्टीप्लाई जब हम करेंगे वो -1 के इक्वल होगा। ये फिर मैं प्रूव करके भी आपको दूंगा, इसके प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं जब उसका लेक्चर बनाऊंगा तो वहां पे ये मैं प्रूव करूंगा। गिवन लाइन एंड required line are perpendicular, so m1 और m2 का मल्टीप्लाई
-1 आएगा। तो m1 हमारे पास ये वैल्यू है -2 + 3 लैम्डा, ये माइनस सब के साथ है, डिवाइडेड बाय -3 + 4 लैम्डा मल्टीप्लाई m2 है 6/7 इज इक्वल टू -1। ये माइनस बाहर है, तो इस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। 2 + 3 लैम्डा को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ार 12 + 3 6 ज़ार 18 लैम्डा डिवाइडेड बाय -3 × 7 -21 प्लस 4 7 ज़ार 28 और साथ ये लैम्डा इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 12 + 18 लैम्डा इज इक्वल टू, ये वैल्यू उस साइड पे चली जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यही आएगा -21 + 28 लैम्डा। 18 लैम्डा की तरफ ये वाला लैम्डा ले आए तो -28 लैम्डा प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -21 और ये 12 उस साइड पे जाएगा तो -12। 18 माइनस 28 18 लैम्डा -28 लैम्डा तो -10 लैम्डा इज इक्वल टू -21 एंड -12, इससे आएगा -33। तो माइनस और माइनस कैंसल, 10 लैम्डा इज इक्वल टू 33, तो लैम्डा इज इक्वल टू 33 ये 10 नीचे ले, यहाँ पे मल्टीप्लाई था वहाँ पे 10 हो गया। अब ये जो 33/10 है, इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास वो लाइन आ जाएगी जो इन दो लाइन में से गुजर रही है और इसके परपेंडिकुलर है। तो पुट लैम्डा इज इक्वल टू 33/10 इन इक्वेशन 4, 2x - 3y + 4 प्लस लैम्डा की जगह 33/10 इंटू 3x + 4y - 5 इज इक्वल टू 0। ये 10 डिनोमिनेटर में है, 10 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 10 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 20x -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 30y प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 प्लस ये 10 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 और जो मल्टीप्लाई होगा यानी वो वाला 10 वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 33 रह जाएगा। ठीक है ना, ये 10 और ये वाला 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये 10 तो सबके साथ है, सबके साथ डिवाइड है, तो ये मल्टीप्लाई है तो सबके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब 33 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 99x प्लस 33 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 ज़ार 12 4 3 ज़ार 12 एंड 1 13 132y माइनस 33 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ार 15 1 5 3 ज़ार 15 एंड 1 16 165 इज इक्वल टू 0। 20x एंड 99x, इससे आ जाएगा 119x -30y एंड प्लस 132y। अब है -165 और प्लस 40, तो इससे आ जाएगा -125 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन है जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब पार्ट बी में ये दो लाइंस गिवन है और कंडीशन ये है कि एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। इन दो लाइंस में से जो लाइन गुजर रही है उसको तो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे, लेकिन अब कंडीशन ये है कि वो लाइन किस तरह हो, कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। ये जो लाइन हम फाइंड करना चाहते हैं ये एक्स एक्सिस को भी इंटरसेप्ट करती है और वाई एक्सिस को भी इंटरसेप्ट करती है।
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये 0 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस x है, तो इस पॉइंट को हम x0 कहते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये y है, और इस पॉइंट को हम 0y। तो कंडीशन ये है कि जो लाइन इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है, ये L1 है और ये L2, ये दो लाइन है। जो लाइन हम फाइंड कर रहे हैं उस में कंडीशन ये है कि उसका x इंटरसेप्ट, यानी ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू आपस में इक्वल है, यानी x इज इक्वल टू y है। अगर ये 3 यूनिट्स हैं तो ये भी 3 यूनिट्स हैं, ये और ये आपस में इक्वल है। तो इस कंडीशन की मदद से हम वो लाइन फाइंड करेंगे जो लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट से गुजर रही है। तो पहले तो इस इक्वेशन में हम L1 और L2 की वैल्यू पुट करते हैं। L1 है 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस लेमडा, L2 है 5x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। 3x माइनस 4y प्लस 1, लेमडा को इससे मल्टीप्लाई करें तो 5 लेमडा x प्लस लेमडा y प्लस माइनस माइनस लेमडा मल्टीप्लाई 1 लेमडा इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू और ये वैल्यू, देखिए इन दो टर्म में x कॉमन है तो 3 प्लस 5 लेमडा, और इसमें से आप x कॉमन ले लें, प्लस ये टर्म और ये टर्म, इसमें y कॉमन है तो माइनस 4 और प्लस लेमडा, ये इनसाइड रह जाएगा और इसमें से y कॉमन ले लें। बाकी जो x और y के बगैर टर्म्स होते हैं वो कांस्टेंट हैं, तो प्लस 1 और माइनस लेमडा, प्लस 1 और माइनस लेमडा ये कांस्टेंट है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लें, ये पूरा कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट, इस यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है और y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 होती है। तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y को हम 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, और x इंटरसेप्ट पुट y is equal to 0 in equation 5. So 3 plus 5 lambda into x plus minus 4 plus lambda और y की जगह 0। इस तमाम वैल्यू को उस साइड पे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस लैम्डा। जब ये 0 तो तमाम वैल्यू 0, हमारे पास ये रह जाएगा 3 प्लस 5 लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस लैम्डा। तो x किसके इक्वल होगा, माइनस 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई से इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी 3 प्लस 5 लैम्डा। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया, देखें ये आ गया। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं और फिर कहा है कि ये इक्वल है, ये x एक्सिस और y एक्सिस इक्वली इंटरसेप्ट होते हैं, तो फिर हम उसको इक्वल कर लेंगे। y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5। यहाँ पे अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 3 प्लस 5 लैम्डा इंटू 0 प्लस माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू वाई। ये वैल्यू उस साइड पे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 माइनस लैम्डा। चलिए ये बाहर
तो साइन है ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमने इकट्ठी उस साइड पे लेकर गए हैं। ये तमाम वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि शुरू में जीरो है। ये रह जाएगा -4 प्लस लेमडा इंटू वाई इज इक्वल टू -1 माइनस लेमडा। तो y किसके इक्वल होगा? -1 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय ये वैल्यू मल्टीप्लाई से इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी -4 प्लस लेमडा। अब गिवन ये है कि ये x की वैल्यू और y की वैल्यू यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ये इक्वल है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट ये है माइनस ब्रैकेट 1 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट ये है -1 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय -4 प्लस लेमडा। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा के साथ कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -4 प्लस लेमडा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -4 प्लस लेमडा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 के साथ 3 प्लस 5 लेमडा। लेमडा 5 लेमडा को इस साइड पे ले आए तो -5 लेमडा इज इक्वल टू 3 -4 इस साइड पे आ जाएगा तो +4 लेमडा -5 लेमडा -4 लेमडा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7। लेमडा किसके इक्वल होगा? 7 डिवाइडेड बाय -4 मल्टीप्लाई से इस साइड पे डिवाइड में हो जाएगा। अब ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। पुट लेमडा इज इक्वल टू माइनस माइनस को आप शुरू में यहाँ पे बीच में लिख ले, -7/4 इन इक्वेशन 4। 3x माइनस 4y प्लस 1 लेमडा की जगह -7/4, तो यहाँ पे लिख लेंगे -7/4। ये प्लस है और वो माइनस लेमडा की वैल्यू, तो प्लस माइनस माइनस 5x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर से ये 4 हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ार 12x माइनस 4 4 ज़ार 16y प्लस 4 1 ज़ार 4। यहाँ पे ये 4 जब मल्टीप्लाई होगा इस सब के साथ तो देखें ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इन सब, क्योंकि ये 4 तो सब के साथ डिवाइड है इस वजह से यहाँ पे 4 सब से ख़त्म हो जाएगा, बल्कि और यहाँ पे 7 रह जाएगा। -7 इंटू 5x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 12x माइनस 16y प्लस 4 माइनस 7 5 का 35x माइनस प्लस माइनस 7y माइनस एंड माइनस प्लस 7 1 का 7 इज इक्वल टू 0। 12x माइनस 35x इससे आ जाएगा माइनस, क्योंकि साइन इसका लगेगा 35 का, -23x -16y एंड -7y इससे आ जाएगा -23y प्लस 4 प्लस 7 इससे आ जाएगा +11 इज इक्वल। इसमें से ये माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा 23x, ये माइनस प्लस हो जाएगा 23y, ये प्लस माइनस हो जाएगा -11 इज इक्वल टू 0। इस माइनस को उस साइड पे ले जाएं तो 23x प्लस 23y माइनस 11 इज इक्वल टू, माइनस का मतलब -1 होता है तो 0 डिवाइडेड बाय -1
तो 23x प्लस 23y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -1, इससे आएगा 0। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन है जो इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है, और इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल है, यानी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वल पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेप्ट कर रही है। पार्ट सी में ये दो लाइन गिवन है और कहा है कि जो तीसरी लाइन जो इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है वो इस लाइन के पैरेलल है, वो इस लाइन के पैरेलल है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो पहले तो इन दो लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म या जर्नल फॉर्म में लिख लेते हैं। L1 x माइनस 2y, इस a को इस साइड पे लेंगे तो माइनस a इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन 1 कह लें, और ये लाइन 2 x प्लस 3y माइनस 2a, 2a इस साइड पे आएगा तो माइनस 2a इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है। अब वो लाइन जो इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है उसकी इक्वेशन है L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब हम इस इक्वेशन 4 में L1 और L2 की वैल्यूज पुट करते हैं। L1 है x माइनस 2y माइनस a प्लस लेमडा इंटू L2 x प्लस 3y माइनस 2a इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y माइनस a प्लस लेमडा को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा x प्लस 3 लेमडा y माइनस 2 लेमडा a इज इक्वल टू 0। इस टर्म में और इस टर्म में x कॉमन है, यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पे लेमडा, और इन दोनों में से x कॉमन। इस टर्म में और इस टर्म में y कॉमन है तो प्लस माइनस 2 और प्लस 3 लेमडा, ये इनसाइड रह जाएगा और y कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो प्लस माइनस a और माइनस 2 लेमडा a, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू है 1 प्लस लेमडा, a इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा, और b हमारे पास है माइनस 2 प्लस 3 लेमडा, b इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 लेमडा। स्लोप, इस इक्वेशन का स्लोप, इसको आप 5 कह लें। स्लोप ऑफ इक्वेशन, इसको हम m1 से शो करेंगे। स्लोप होता है माइनस a बाय b, इसका फार्मूला है m इज इक्वल टू माइनस a हमारे पास 1 प्लस लेमडा है डिवाइडेड बाय b है माइनस 2 प्लस 3 लेमडा, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 लेमडा माइनस 2, माइनस को बाद में लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, जो लाइन हम फाइंड करेंगे वो लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम m2 कह लेंगे, इसका भी फार्मूला है माइनस a बाय b। m2 इज इक्वल टू
ए की वैल्यू 3 है तो माइनस ए की जगह 3 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय बी की जगह 4। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो ए है और वाई के साथ जो वैल्यू है वो बी है। तो यहाँ पे ये 4 है। तो ये हमारे पास M2 इस लाइन का स्लोप है। कंडीशन ये है कि जो लाइन हमने फाइंड करनी है जो इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। तो जो लाइन हम फाइंड कर रहे हैं वो इस लाइन के पैरेलल है। तो फिर इस लाइन का और जो लाइन हम फाइंड कर रहे हैं ये वाली लाइन, इन दोनों का स्लोप एक है। दोनों का स्लोप सेम है तो M1 और M2 आपस में इक्वल होंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन both slopes are equal because both lines are parallel। यानी M1 और M2 आपस में इक्वल होंगे। M1 हमारे पास है -1 प्लस लेमडा डिवाइडेड बाय 3 लेमडा -2 इज इक्वल टू M2 है -3/4। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 लेमडा -2 4 1s are 4 plus 4 lambda is equal to 3 3s are 9 lambda minus 3 2s are 6। 4 लेमडा इसको इस साइड पे ले आए तो -9 लेमडा इज इक्वल टू -6 और ये 4 उस साइड पे जाएगा तो -4 -4 लेमडा और -9 लेमडा इससे आता है -5 लेमडा इज इक्वल टू इससे आएगा -10 -6 -4 -10 ये माइनस और माइनस कैंसल 5 लेमडा इज इक्वल टू 10 लेमडा इज इक्वल टू 10/5 लेमडा इज इक्वल टू 5 1s are 5 5 2s are 10। तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब लेमडा इज इक्वल टू 2 को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं ताकि हमें वो लाइन फाइंड हो जाए जो इसके पैरेलल है और इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है। तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 5 कह लेते हैं। इसमें लेमडा पुट करना आसान है। तो पुटिंग लेमडा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5 x माइनस 2y माइनस a प्लस लेमडा की जगह 2 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 2a इज इक्वल टू 0 x माइनस 2y माइनस a प्लस 2x प्लस 2 3s are 6y minus 2 2s are 4a is equal to 0। x plus 2x 3x minus 2y plus 6y इससे आएगा प्लस 4y माइनस a and minus 4a minus 5a is equal to 0। तो और इस लाइन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस 4y और इस वैल्यू को उस साइड पे ले जाए तो -5a से +5a हो जाएगा। तो आपका ये आंसर भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो ये हमारे पास वो लाइन है जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। और डी में ये 2 लाइंस हैं। जो लाइन इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है उसे हमने फाइंड करना है और वो जो लाइन हम फाइंड करेंगे
वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन है। तो इक्वेशन ये है कि L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 4। L1, अब ये वैल्यू है L1 की 2x माइनस वाई प्लस लेमडा L2 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 5 कह लेंगे। 2x माइनस वाई प्लस लेमडा को 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 3 लेमडा x प्लस लेमडा को 2y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 लेमडा y इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म में से इस x को कॉमन लेंगे तो इनसाइड रह जाएगा 2 प्लस 3 एंड लेमडा x कॉमन प्लस इन दो टर्म में से y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे इनसाइड रह जाएगा -1 और प्लस 2 लेमडा। इन दो टर्म में y कॉमन है इज इक्वल टू 0। तो जर्नल इक्वेशन तो ये है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये a की वैल्यू है, a इज इक्वल टू 2 प्लस 3 लेमडा। b हमारे पास है -1 प्लस 2 लेमडा और c की वैल्यू 0 है, वो यूज नहीं होती इसलिए नहीं लिखते। ये हमारे पास इक्वेशन 6 है। स्लोप ऑफ इक्वेशन 6 उसको हम m1 से शो कर लेंगे, वो है -a/b। m1 इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू है 2 प्लस 3 लेमडा, 2 प्लस 3 लेमडा डिवाइडेड बाय b है -1 प्लस 2 लेमडा, -1 प्लस 2 लेमडा। स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, ये जो इक्वेशन 3 है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन है 3x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप होगा m2, उसको हम m2 से शो करेंगे, -a/b, ये फार्मूला है। तो m2 इज इक्वल टू -a की वैल्यू है 3 और b, y का कोफिशिएंट b होता है और x का कोफिशिएंट a है तो वो हमने लिख लिया। y का कोफिशिएंट 1 है तो 3/1 m2 इज इक्वल टू -3/1 इज -3। अब दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, ये m1 और m2। तो जब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है यानी 90 का एंगल बना रहा है तो इन दोनों का स्लोप जो है अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उससे -1 आएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन लाइन and required line are perpendicular, तो फिर इन दोनों लाइंस का जो स्लोप है उसका मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा। तो अब हम इसमें ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m1 की वैल्यू ये है माइनस ब्रैकेट 2 प्लस 3 लेमडा डिवाइडेड बाय -1 प्लस 2 लेमडा इनटू, यानी मल्टीप्लाई m2 है -3 इज इक्वल टू -1। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो रह जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -1। ये वाली वैल्यू उस साइड पे ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड है, -1 प्लस 2 लेमडा। 3 2s are 6 प्लस 3 3s are 9 लेमडा इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस
प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई प्लस 2 लेमडा तो आ जाएगा माइनस 9 लेमडा माइनस 2 लेमडा इस साइड पे आएगा तो प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 1 6 इस साइड पे आएगा तो माइनस 6 9 लेमडा प्लस 2 लेमडा 11 लेमडा इज इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस 5 तो लेमडा किसके इक्वल होगा माइनस 5 बाय 11 इस साइड पे आएगा तो माइनस 5 बाय 11 इस वैल्यू को पुट लेमडा इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 11 इन इक्वेशन इस इक्वेशन में इन इक्वेशन 5 2x माइनस वाई प्लस लेमडा तो लेमडा तो माइनस 5 बाय 11 है तो आप इसको माइनस 5 बाय 11 फिर है 3x प्लस प्लस 2y इज इक्वल टू 0 2x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 5 बाय 11 इंटू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 इस 11 को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई बाय 11 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x माइनस y को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 11y माइनस अब ये 5 बाय 11 ये सब के साथ इसके साथ जब 11 मल्टीप्लाई होगा तो ये 11 और ये 11 कैंसिल हो जाएगा सिर्फ क्या रह जाएगा माइनस 5 तो माइनस 5 ब्रैकेट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 22x माइनस 11y माइनस 5 3 द 15x minus plus minus 2 5s are 10y is equal to 0 22x minus 15 इससे आता है 7x माइनस 11 और माइनस 10y इससे आएगा माइनस 21y इज इक्वल टू 0 इसमें से 7 कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा x माइनस 7 3s are 21 तो 3y रह जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 7 को उस साइड पे ले जाए तो डिवाइड हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 बाई 7 इज 0 तो ये वो लाइन है जो इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर